जय हिंद बच्चों, मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है और आज मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? वीडियो नंबर 39। टॉपिक क्या रहेगा कि कुछ ऐसे नाउन जो आपको डिस्टर्ब करते हैं, कुछ ऐसे नाउन जो आपको डिस्टर्ब करते हैं। कौन कौन से? जैसे मैंने बोला सीनरी, SCENERY, सीनरी बोल दिया। उसके बाद क्या बोल दिया? स्टेशनरी, STATIONARY, स्टेशनरी बोल दिया। उसके बाद क्या बोल दिया? क्रॉकरी। तीसरा क्या बोल दिया? क्रॉकरी, CROCKERY। चौथा क्या बोल दिया? फर्नीचर। क्या बोल दिया? फर्नीचर, FURNITURE। ऐसे बहुत सारे नाउन हैं जो आपको परेशान करते हैं कि अगर कोई पूछ दिया कि सीनरी कौन सा नाउन है, कौन सा, काउंटेबल कि अनकाउंटेबल, तो दिक्कत होगी। वो भी बता दिए। अच्छा, सीनरी अगर बोल दिया कि कौन सा टाइप का नाउन है, मतलब कौन सा, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कि मटेरियल नाउन, तो डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डाउट हो जाएगा। डाउट जब मैं क्लियर कर दूंगा तो एकदम मक्खन की तरह हो जाएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। इसके पहले, इस टॉपिक से करने से पहले मैं एक स्लोगन लिखता हूं आपको। एक एरिस्टोटल मतलब इंग्लिश में बोलते हैं एरिस्टोटल और हिंदी में अरस्तु जी का क्या बताएंगे? एक मैसेज लिखते हैं। उनका कथन है। क्या कथन है उनका? उनका कथन है वन हु इज फ्रेंड। क्या लिखे हैं वो? वन हु इज फ्रेंड। इसको लिखने का लॉजिक है बेटा, वन हु इज फ्रेंड of everybody is friend of nobody, इसका मतलब क्या हुआ? इस पूरे वीडियो का सार इसी में पड़ा हुआ है। ठीक है, वन हु इज फ्रेंड जो सबका दोस्त है, ऑफ एवरीबडी इज फ्रेंड ऑफ नोबडी, वो किसी का भी दोस्त नहीं होता। कहने का मतलब जो सबका दोस्त होता है वो किसी का दोस्त नहीं होता। वो जब फायदा आएगा, जब उसको कुछ लेना होगा तो क्या करेगा? मक्कारी कर देगा वो। ठीक है, इसी टॉपिक के ऊपर इससे रिलेट करके आपको बताऊंगा। लास्ट में इसको रिलेट करके आपको बता दूंगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सीनरी अगर आपसे पूछे, अगर सीनरी पूछे कि इसका प्लूरल बनाओगे, सीनरी का सीनरीज नहीं होता है। सीनरी का सीनरीज नहीं होता है। ठीक है, उसी तरह स्टेशनरी का स्टेशनरीज होता है? नहीं होता है। क्रॉकरी का क्रॉकरीज होता है? नहीं होता है। फर्नीचर का फर्नीचर होता है? नहीं होता है। लगेज का या बैगेज का प्लूरल होता है? लगेज या बैगेजेस? नहीं होता है। ज्वेलरी का प्लूरल होता है? नहीं होता है। ज्वेलरीज नहीं होता है। अगर बोल दिया इक्विपमेंट्स होता है? नहीं होता है। अगर पूछ दिया एविडेंस का प्लूरल होता है? नहीं होता है। एविडेंसेस नहीं होता है। अगर ट्रैफिक का बोल दिया, ट्रैफिक का प्लूरल होता है? नहीं होता है। ट्रैफिक्स नहीं होता। क्यों नहीं होता बताते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। कहा मैंने सीनरी का अर्थ क्या है? सीनरी का, अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि सीनरी का अर्थ क्या है, तो सीनरी का अर्थ है अ व्यू ऑफ नेचुरल थिंग, अ व्यू ऑफ नेचुरल थिंग। देखो बेटा, थोड़ा सा हल्का सा एडवांस पढ़ाऊंगा, लेकिन इससे जितने टॉपिक्स हैं ये आपको परेशान करते हैं नाउन, बहुत सारा क्वेश्चन आता है इस पे, और वहां पे लोग परेशान हो जाते हैं कि लॉजिक क्या है। इसको लॉजिक से मैं पढ़ा रहा हूं। A view of natural things such as rivers, और क्या? forests, 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 trees, और क्या? hills, HILL, hills, और क्या? valleys, 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 और क्या? mountains। ठीक है, कह रहा है कि सीनरी क्या होता है कि अ व्यू ऑफ नेचुरल थिंग्स, प्राकृतिक चीजों का व्यू,
सच एज जैसे कि रिवर्स नदियाँ, फॉरेस्ट जंगल, ट्रीज पेड़, हिल्स पहाड़ियाँ, वैलीज घाटियाँ और माउंटेन्स पहाड़। ठीक है, समझ में आ गया? सीनरी का मतलब हो गया। अगर इसको पूछेगा, अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा, इफ एनीवन आस्क यू अ क्वेश्चन, या मैं ही क्वेश्चन पूछता हूँ, आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन, सीनरी एंड सो सच टाइप ऑफ नाउन काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? मतलब कि सीनरी चाहे स्टेशनरी, क्रॉकरी, फर्नीचर काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? तो इसका तो आप मीनिंग समझ गए। अब देखो होता क्या है, अब इससे स्टोरी बनाते हैं। स्टोरी बना के मैं आपको सिखाता हूं। मैं गया कश्मीर। कहां गया बेटा? कश्मीर गया। कश्मीर में मैं घूमने गया और घूमने के बाद उसमें देखा मैंने कि कुछ क्या था, फॉरेस्ट था, कुछ ट्रीज था, कुछ हिल्स था, वैलीज थे, माउंटेन्स थे और रिवर्स था। ठीक है, एक जगह देखा हमने कश्मीर में और हमने बोला द सीनरी ऑफ कश्मीर, हमने बोला द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। क्या मैंने बोला बेटा? इन सारी चीज़ों को मैं देखने के बाद, इन सारी चीज़ों को देखने के बाद हमने क्या बोला? अरे ये गोला मत बनाओ भाई, ऐसे बना दो। ऐसे बना दिया, पहाड़ बना दिया, सूरज निकाल दिया, नदियाँ निकाल दिया और एक घर बना दिया। ठीक है, एक घर बना दिया। अरे ये ताड़ का पेड़ बना दिया। ठीक है, ये सारी चीजों को देखने के बाद मैंने बोला द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। मैंने क्या बोला? द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। ठीक है, हमने ये चीज बोल दिया कि जो कश्मीर का प्राकृतिक दृश्य है वो बहुत ही मनमोहक है। क्या मैंने बोल दिया? कश्मीर का दृश्य बहुत ही मनमोहक है। कश्मीर गया तब कहा, अब गया मैं कहाँ? अब गया लखनऊ में गया। रोड के किनारे सब पेड़ थे, रोड के किनारे पेड़ था। तो मैंने क्या बोला वहां पे? लखनऊ में जाके बोला देयर इज अ ब्यूटीफुल सीनरी अलोंग द रोड्स। देयर इज, क्या मैंने बोला? देयर इज ब्यूटीफुल सीनरी along the roads। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ सड़कों के किनारे खूबसूरत दृश्य है। सड़कों के किनारे along the road, सड़कों के किनारे खूबसूरत दृश्य है। लॉजिक समझो, समझ में आएगा। देखो कश्मीर में तुम गए तो वहीं तुमने पहाड़, नदियाँ सब कुछ देखा। पहाड़, नदियाँ, ट्रीज, हिल्स, वैलीज, माउंटेन, तो वहां पे भी सीनरी, और रोड के किनारे भी देखा पेड़ पौधे, तो सीनरी। समझ में आ रहा है? दोनों जगह आपको सीनरी आपको दिख गया। तो सीनरी होता क्या है, इसको समझने के लिए आपको मैं कुछ चीजें सिखाता हूं। लॉजिक है। क्या है लॉजिक? एक होता है कॉन्सेप्ट। क्या होता है? कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट का मतलब होता है विच इज नॉट रियल। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? विच इज नॉट रियल। ध्यान से सुनना बेटा, अभी समझ में आएगा। सिर्फ 10 मिनट टाइम दो, सब समझ में आएगा। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है विच इज नॉट रियल, विच इज नॉट रियल। ठीक है, जो रियल नहीं है। क्या है? किसी चीज को, कॉन्सेप्ट क्या होता है? किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है, किसी चीज को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। कौन? कॉन्सेप्ट। और ये रियल नहीं होता है। इट रिप्रेजेंट किसी चीज को, इट रिप्रेजेंट समथिंग। ठीक है, समझ में आ गया? अब क्या अब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? ABSTRACT, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बताया ना। अब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? ये भी सेम चीज होता है, विच इज नॉट रियल, जो रियल नहीं होता है, किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है।
किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। इतना क्लियर हुआ। कॉन्सेप्ट विच इज नॉट रियल रिप्रेजेंट करता है, कॉन्सेप्ट का मतलब एब्स्ट्रैक्ट विच इज नॉट रियल रिप्रेजेंट करता है। अब देखो, जब मैंने बोला रिवर, जब मैंने एक लिखवाया था ना अभी, रिवर, फॉरेस्ट, हिल, ट्रीज, ये सारी चीज किसी चीज का नाम होता है। मैंने बोला रिवर, ट्रीज, हिल, माउंटेन, ये किसी चीज का क्या होता है बेटा? ये किसी चीज का नाम होता है। ये किसी चीज का नाम होता है। ये एक साथ रहने पे, अगर ये एक साथ रह गए तो हम इसको कॉन्सेप्ट देते हैं सीनरी का। मतलब क्या हुआ कि रिवर को इंडिविजुअली हम बोलेंगे तो ये सारे टाइप के नाम हो जाएंगे। रिवर कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। रिवर, रिवर्स, ट्री, ट्रीज, हिल, हिल्स, माउंटेन, माउंटेन्स, ये सारे कौन से नाउन हो गए? कॉमन नाउन। सी फॉर कैटेगरी, सी फॉर कॉमन नाउन, सी फॉर कैटेगरी, बताया हो ना कॉमन नाउन में, सी फॉर कैटेगरी, सी फॉर कैटेगरी, सी फॉर कॉमन नाउन। तो अगर ये इंडिविजुअली देखा जाए, अगर रिवर को इंडिविजुअली कर दिया जाए तो रिवर का रिवर्स, ट्री का ट्रीज, हिल का हिल्स, माउंटेन का माउंटेन्स, ये क्या है? कैटेगरी का नाम है। लेकिन अगर ये एक साथ आ गए और एक साथ आने के बाद इसको कोई नाम दे दिया गया, इसको कोई कॉन्सेप्ट दे दिया गया, क्या कॉन्सेप्ट दे दिया गया? ये सारे चीज मिल गए हैं तो इसको बोल दिया गया सीनरी। क्या बोल दिया गया? सीनरी। समझ में आ रहा? अगर ये एक साथ आ गए तो ये सीनरी हो गया। सीनरी इन सबको इंक्लूड कर लेता है। सीनरी क्या करता है? इन सबको इंक्लूड कर लेता है। गॉट इट? चल, अब को हमने सीनरी कह रहा है, ठीक है। सीनरी को प्रॉपर नाउन कह सकते हैं। अब इन सारों को हम सीनरी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सीनरी, SCENERY, सीनरी। अगर मैं बोलूं आपसे कि सीनरी को प्रॉपर कह सकते हैं, नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? ये प्रॉपर नाम नहीं है। रिवर रहेगा तो भी सीनरी हो जाएगा। अरे भाई, कहीं जगह पे गए और नदी एक बह रही है, आप उसको देख के क्या कहेंगे? व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी इट इज। कितना खूबसूरत दृश्य है। व्हाट इज अ ब्यूटीफुल सीनरी इट इज। या कहोगे इट इज अ ब्यूटीफुल सीनरी, यह बहुत खूबसूरत सीनरी है। समझ में आ रहा? तुम इंडिविजुअल को लेके भी सीनरी कह सकते हो, फॉरेस्ट को भी लेके अकेले कह सकते हो सीनरी, हिल को भी लेके कर सकते हो। अरे रोड के किनारे ट्रीज रहा, उसको भी तुमने सीनरी बोल दिया लखनऊ में जाके। समझ में आ रहा है? मतलब कहने का कि सीनरी का प्रॉपर नाउन हम नहीं कह सकते, क्योंकि इंडिविजुअल का ग्रुप का नाम हो गया है, एक जगह इकट्ठा हो गया है। और ग्रुप में भी नहीं, अकेले भी कह सकता है, इसीलिए कलेक्टिव नाउन नहीं हो सकता है। माइंडेड, सीनरी कलेक्टिव नाउन नहीं हो सकता, क्योंकि वो ग्रुप का नाम नहीं है। नाम है बहुत सारे, लेकिन इंडिविजुअली अलग भी कर सकते हैं। अगर ट्री को भी देख लिया, अगर सुंदर लगने लगा तो कहेगा कि व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज। अगर उसने फॉरेस्ट को देख लिया, वहां पे जाके भी बोल सकता है व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज। सीन मतलब सीनरी, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी इट इज। सीन नहीं, सीनरी इट इज। अगर वो रिवर को देख लिया बहता हुआ, अरे चला गया मसूरी, नदी देख रहा है, बह रहा है, क्या कहेगा? कुछ नहीं, हरिद्वार चला गया, हर की पौड़ी पर, वहां पे ही बोल सकता है व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी इट इज। इट इज अ ब्यूटीफुल सीनरी, बोल सकता है। अगर ये इंडिविजुअली भी रहेगा तो भी बोल सकता है, ग्रुप में रहेगा तो भी बोल सकता है। तो एक कलेक्टिव नाउन सीनरी हो सकता है? नहीं हो सकता। प्रॉपर नाउन हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्रॉपर नाम थोड़े है। ये कॉमन नाउन हो सकता है सीनरी? नहीं हो सकता है। रिवर इंडिविजुअली, रिवर को रिवर्स करके हम क्या कह सकते हैं? रिवर को कॉमन नाउन कह सकते हैं, फॉरेस्ट को कॉमन नाउन कह सकते हैं, क्योंकि क्या है? सी फॉर, अरे अभी बताया ना, सी फॉर कैटेगरी, ये कैटेगरी का नाम है। फॉरेस्ट, हिल कैटेगरी का नाम है। और सीनरी मटेरियल नाउन हो सकता है?
सीनरी मटेरियल नाउन हो सकता है? नहीं हो सकता। सीनरी किसी सब्सटेंस से बना है? सीनरी सब्सटेंस है, किसी पदार्थ से बना है? नहीं बना है। ये सारे नाउन्स मैं आपको वीडियो में पढ़ा चुका हूं इसके पहले, उसको रिपीट करके, उसको रिवीजन करके आएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ये हल्का सा एडवांस है, लेकिन इतने बढ़िया लॉजिक से मैं बता रहा हूं कि आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, मटेरियल नाउन सीनरी नहीं हो सकता क्योंकि सीनरी किसी सब्सटेंस से नहीं बना है। अब बचा क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? कॉन्सेप्ट होता है। पहले बता रहा था एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है? कॉन्सेप्ट होता है विच इज नॉट, कॉन्सेप्ट का मतलब क्या? विच इज नॉट रियल, विच इज नॉट रियल। लव को हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, फिगर बना के बताया था आपको वीडियो में, देख लेना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन चैप्टर करके। समझ में आ रहा है? चलो, मटेरियल नाउन नहीं होता है तो सीनरी क्या हो जाएगा? सीनरी क्या हो जाएगा बेटा जी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और सीनरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया तो अनकाउंटेबल नाउन हो गया। ये बता चुका हूं मैं। ये भी काउंटेबल नाउन कौन और अनकाउंटेबल नाउन कौन? ये कौन सा? अनकाउंटेबल। सीनरी को गिन नहीं सकते, और जब गिन नहीं सकते तो इसका प्लूरल भी नहीं बना सकते। क्या? इसका प्लूरल नहीं बना सकते। एक सेंटेंस लिखवाया था ना, अभी लिखवाया था, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। और एरर क्या देगा? द सीनरी ऑफ कश्मीर, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी चार्मिंग। वहां गलत कर दोगे। समझ में आ रहा है? चलो, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल। ठीक है, अब इस टॉपिक पे आते हैं। देखो, जैसे स्टेशनरी है, ये भी बताते हैं। स्टेशनरी क्या होता है? पेन, पेंसिल, इरेजर, बुक, कॉपी का क्या होता है? एक जगह इकट्ठा रहेगा, एक जगह रहेगा। अगर एक जगह पेंसिल भी रहेगा तो आप क्या बोलोगे? स्टेशनरी की दुकान, स्टेशनरी देना। अगर पेंसिल भी रहेगा तो स्टेशनरी, और पेन, पेंसिल, इरेजर एक साथ रहेगा तो भी क्या हो जाएगा? स्टेशनरी। तो स्टेशनरी क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। स्टेशनरी क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा तो अनकाउंटेबल होगा। अगर अनकाउंटेबल होता तो इसका प्लूरल नहीं होगा, स्टेशनरी का प्लूरल नहीं होगा। उसी तरह क्रॉकरी में क्या? कप, प्लेट, बहुत सारे कप, प्लेट, वेसेस, बाउल्स, ये सारे चीज रहेंगे तो क्या हो जाएगा? क्रॉकरी क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्रॉकरी क्या हो जाएगा? तब अनकाउंटेबल। क्रॉकरी तब क्या हो जाएगा? इसका प्लूरल नहीं बनेगा। क्रॉकरी का क्रॉकरीज नहीं होगा, सीनरी का सीनरीज नहीं होगा, स्टेशनरी का स्टेशनरीज नहीं होगा। फर्नीचर, उसी तरह फर्नीचर क्या हो गया? फर्नीचर में टेबल, क्या हो गया? टेबल, चेयर, साइड टेबल, सोफा, अलमीरा, वार्डरोब, ये सारे फर्नीचर हो गए। फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं हो सकता। ये सारे जब मिल जाते हैं तो कॉन्सेप्ट का नाम मिल जाता है। कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है? रियल नेम नहीं होता है। इन सारों चीज को मिला के एक नाम दे दिया जाता है। ठीक है, उसी तरह आपको सीनरी, स्टेशनरी, क्रॉकरी, फर्नीचर और लगेज या बैगेज। अगर मैंने बोला लगेज या बैगेज, लगेज या बैगेज में क्या है बेटा? लगेज या बैगेज में क्या हो जाएगा? बोला कि लगेज तैयार कर लो, उसमें पेन, पेंसिल, कपड़े, बैटरी, मोबाइल, चार्जर सब लगा दिए, लगेज हो गया। समझ में आ रहा है? तो लगेज का लगेज नहीं होगा, बैगेज का बैगेज नहीं होगा। लगेज क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। कॉन्सेप्ट बिल्ड करवा दिया हूं मैं, कंप्लीट कर लो। समझ में आ रहा? उसी तरह छठा क्या है? ज्वेलरी, JEWELLERY, ज्वेलरी, सेम वही कॉन्सेप्ट। ज्वेलरी क्या है? ज्वेलरी के अंदर में क्या हो गया? रिंग हो गया, ब्रेसलेट हो गया, नेकलेस हो गया।
ये सारा एक जगह इकट्ठा कर दिया, उसको ज्वेलरी बोल देंगे। ज्वेलरी, रिंग का रिंग्स हो सकता है, नेकलेस का नेकलेसेस हो सकता है, ब्रेसलेट का ब्रेसलेट्स हो सकता है। समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट वही है बेटा। ज्वेलरी को ज्वेलरीज नहीं लिखोगे, अनकाउंटेबल है ये, और इसका प्लूरल नहीं हो सकता, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। समझ में आ गया? कोई पूछता है सीधा सा बात बताओ एकदम लॉजिक से कि भैया सीनरी में तो ये भी आता है, वो भी आता है, वो भी आता है, सबको क्या बोल सकते हैं? एक जगह इकट्ठा किया तो सीनरी हो गया, अकेले भी सिंगल है तो भी सीनरी हो गया। कॉन्सेप्ट का नाम है, इंडिविजुअल नाम नहीं है। पहाड़ का इंडिविजुअल नाम नहीं है सीनरी। जब सब एक जगह देख लिया, पहाड़ देख लिया तो सीनरी बन गया, बालू देख लिया, सैंड देख लिया, कहां पे? राजस्थान में, सीनरी हो गया। ठीक है, उसी तरह सेवेंथ, इक्विपमेंट। क्या है बेटा? इक्विपमेंट, सेट ऑफ टूल्स को बोलते हैं। सेट ऑफ टूल्स, औजारों का सेट। इक्विपमेंट, इक्विपमेंट्स नहीं होता, इस पे बहुत क्वेश्चन आता है। इक्विपमेंट्स दे देगा, फंस जाओगे। इक्विपमेंट्स आर, फंसोगे, नहीं फंसना है। इक्विपमेंट क्या बोलोगे? सीधे बोलोगे भैया एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अनकाउंटेबल है, इसका प्लूरल नहीं होता, वो तो सेट ऑफ टूल्स होता है। उसी तरह एविडेंस, क्या है? एविडेंस। किसी का मर्डर हो गया, एविडेंस देखा, क्या सब कुछ एविडेंस हो सकता है? ब्लड रिपोर्ट देखा, वो भी हो सकता है। वहां पे कोई रिंग गिर गया जिस पे खून लगा हो, वो भी एविडेंस। समझ में आ रहा है? ऑडियो टेप, वो भी एविडेंस। वीडियो टेप, वो भी एविडेंस। बहुत सारा चीज मिलके एविडेंस बन गया। एविडेंसेस नहीं होता इसका। क्या है ये? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो क्या है? अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल है तो क्या इसका बन सकता है प्लूरल? नहीं बन सकता। क्लियर? नाइन्थ, ट्रैफिक। क्या है? ट्रैफिक, रोड पे जा रहे हो, ऑटो चल रही है, बस चल रही है, कार चल रही है, BMW चल रही है, मर्सिडीज चल रही है, ऑल्टो चल रही है, ट्रक चल रहा है, मूविंग व्हीकल्स ऑन द रोड, ट्रैफिक। तो कार को क्या बोलोगे? ट्रैफिक। कार भी जाएगी, एक सिंगल कार भी जाएगी तो ट्रैफिक। ऑटो, एक ऑटो जाएगी तो ट्रैफिक। अब बहुत सारे लोग, बहुत सारा गाड़ियां एक साथ जा रही हैं, वो भी ट्रैफिक। तो ट्रैफिक क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ये ऐसे नाउन है बेटा जो परेशान करते हैं। अब लास्ट में गोगरी मार देते हैं। देखो मैंने एक ये स्लोगन दिया था फर्स्ट में, वन हु इज फ्रेंड ऑफ एवरीबॉडी। जो सबका दोस्त होता है वो किसी का दोस्त नहीं होता। उसी तरह इसी से कनेक्ट करके बता रहा हूं, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो सबका होता है। रिवर का भी हो गया, फॉरेस्ट का भी हो गया, हिल्स का भी हो गया, माउंटेन्स का भी हो गया। कौन? सीनरी। कौन हो गया? सीनरी। सीनरी सबका है लेकिन किसी का भी नहीं है। समझ में आ रहा है? लॉजिक है भाई, लॉजिक है। सीनरी सबका है। रिवर को भी सीनरी, फॉरेस्ट को भी सीनरी, हिल्स को भी सीनरी, माउंटेन्स को भी सीनरी, लेकिन सीनरी किसी का भी नहीं है। समझ में आ रहा है? इससे कनेक्ट करके मैंने बताया है, थोड़ा एडवांस है मैं मानता हूं, एक दो बार देख लीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। कोई वीडियो बहुत दिल से ये वीडियो बनाया था। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। जय हिंद।